हेलो एवरीवन, वेलकम बैक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। आज इस वीडियो लेक्चर्स की शुरुआत करने से पहले हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन की नेक्स्ट सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। जो कि हैलोल्केन की सीरीज चल रही है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए हम ये पढ़ेंगे ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस। ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत गजब का टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत कमाल का टॉपिक है, जिसमें आज हम ये सीखेंगे कि सेटजेफ रिएक्शंस कब बनता है, सेटजेफ एलिमिनेशन रिएक्शन कब होता है, कब हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। आज हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। बहुत गजब का टॉपिक है, आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही गजब का टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। क्या है ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन और डायरेक्शन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस। जनरली हमने पढ़ा क्या है कि जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होता है उस एलिमिनेशन रिएक्शंस में हमने यही देखा था कि जो हमारा ग्रुप होगा, लिविंग ग्रुप होगा, उसके रिस्पेक्ट में, लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन से क्या होता है, हाइड्रोजन एलिमिनेट करता है। हाइड्रोजन एलिमिनेट करता है और जो प्रोडक्ट होता है वह क्या हो जाता है, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। चलिए हम ये चेक करते हैं, क्योंकि यहां पे क्या है, अगर इसको देखा जाए इस ब्रोमाइड के रिस्पेक्ट में, इस ब्रोमाइड के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये एक अल्फा कार्बन होगा। क्या होगा, अल्फा होगा। अब बताओ ये क्या होगा, बीटा होगा। और ये भी क्या होगा, बीटा होगा। ये भी बीटा, ये भी क्या है आपका, बीटा है। दोनों आपके बीटा है। हमने यूज क्या किया, बेस इस्तेमाल किया, बेस का इस्तेमाल किया और हीट का इस्तेमाल किया। जब हम बेस और हीट का इस्तेमाल करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी बनती है। पॉसिबिलिटी नंबर ये बनती है कि इसमें एक बीटा ऐसा है जिसके पास 3 हाइड्रोजन है और एक बीटा ऐसा जिसके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है। तो यहां पे क्या हो रहे हैं, 2 डिफरेंट बीटा कार्बन से 2 डिफरेंट बीटा कार्बन हाइड्रोजन है। बताओ इसके पास 3 बीटा कार्बन हाइड्रोजन है, इसके पास 2 है। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि यहां पर क्या होता है, जब उस बीटा से जब एलिमिनेट करता है हाइड्रोजन, तो यहां से देखिएगा अगर यहां से एलिमिनेट कर रहा है जिसके पास हाइड्रोजन क्या है, कम है, तो क्या बना रहा है, ये आपका एल्कीन बन रहा है। ये आपका एल्कीन बन रहा है, जो कि क्या है, ये आपका फर्स्ट एल्कीन बन रहा है। और जो सेकंड है, अगर मोर नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन निकल रहा है तो ये आपका एल्कीन बन रहा है। तो इसमें होता क्या है कि ये एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड है। क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, या जनरली भाषा में कह सकते हैं कि यह एल्कीन्स का जो कार्बन है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ है। लेकिन इसमें जो एल्कीन है, जो एल्कीन कार्बन है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ है। दैट इज ये क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है। क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, और ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है, दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाला जो एल्कीन होता है, उसको हम बोलते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट। और जो क्या होता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट, एलिमिनेशन के हॉफमैन प्रोडक्ट। अब प्रश्न ये बनता है, हॉफमैन प्रोडक्ट और सेटजेफ प्रोडक्ट, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन सा हॉफमैन है, कौन सा सेटजेफ है। तो बताओ यहां पर हम सेटजेफ कब कह सकते हैं, जब आपका जो हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा, क्योंकि क्या होता है, ये आपका इस समय हम कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में जनरली आप सभी को पता होगा, अल्फा से लिविंग ग्रुप और बीटा से हाइड्रोजन। अल्फा से लिविंग ग्रुप, बीटा से हाइड्रोजन। मतलब अगर हम यहां पर देखें, ये हमारा अल्फा है और यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन इधर से भी निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है। अब सिचुएशन ये डिपेंड कर रही है, ये भी बीटा है और ये भी क्या है, बीटा है। अगर ये क्या है, लेस हाइड्रोजन वाला कार्बन है, ये लेस नंबर में है, और ये क्या है, मोर नंबर में है, बीटा कार्बन मोर नंबर में है। अगर ये निकला, अगर ये निकला, ये अल्फा होता है, इसके साथ लेस वाला निकलेगा, तो ये सेटजेफ को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, सेटजेफ को शो कर रहा है, ये सेटजेफ को शो करेगा। लेकिन एज्यूम करो अगर ये हाइड्रोजन किससे निकलेगा, मोर नंबर से अगर निकलेगा, किसके साथ, लिविंग ग्रुप के साथ, तो किसको शो करेगा, हॉफमैन। किसको शो करेगा, हॉफमैन को। अब प्रश्न ये बनता है कि जनरली हम देखेंगे सेटजेफ हॉफमैन होता क्या, सेटजेफ हॉफमैन होता क्या। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल होता क्या, देखिए कह रहा है, एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा कार्बन हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास हाइड्रोजन क्या हो, कम। नेक्स्ट कर रहा है,
जनरली इवन रिएक्शन, अगर वो रिएक्शन इवन हो रहा है, और इवन रिएक्शन क्या होता है, टू स्टेप रिएक्शन होता है जिसमें कार्बोकेटान बनता है, पहले लीविंग ग्रुप निकलता है फिर बीटा हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है। अगर वो इवन रिएक्शन होगा तो सिटजेफ देगा, लेकिन अगर वो E2 रिएक्शन होगा तो क्या होगा, आइदर सिटजेफ होगा या तो हाफमान होगा, या तो सिटजेफ होगा या तो क्या होगा, हाफमान होगा। तो सबसे पहले हम लोग जनरली क्या करते हैं, अगर हाफमान को हम जान जाएं, सबसे पहले हाफमान को ही पकड़ लो, हाफमान के अलावा जो नेक्स्ट सिचुएशन होगी पूरी सिटजेफ हो जाएगी। तो हाफमान कब कब बनता है हमें यही देखना है। तो हाफमान क्या होता है, हाफमान कंडीशन के लिए अगर हम बात करें तो हाफमान कंडीशन में आप देखेंगे, अगर एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा कार्बन है मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्या रखता हो, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये तो जनरल कंडीशंस हो गई, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन रख रहा हो, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है हाफमान एलिमिनेशन रिएक्शन डिपेंड नेचर ऑफ सबस्ट्रेट एंड बेस, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट एंड बेस, किस किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट एंड बेस, ठीक है, सबस्ट्रेट के नेचर पे डिपेंड करता है, बेस पर करता है, एंड लिविंग ग्रुप, यहां पर हम लिख सकते हैं लिविंग ग्रुप पर भी डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, लिविंग ग्रुप पर भी करता है, किस किस पर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट, बेस एंड लिविंग ग्रुप। तो पहला सिचुएशन, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, अगर किसी भी रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होगा, अगर वह लिविंग ग्रुप पुअर होगा, अगर वह लिविंग ग्रुप पुअर होगा तो अपने दिमाग को चला लो, अगर वह लिविंग ग्रुप पुअर होगा सच एज फ्लोराइड होगा, अगर इस टाइप का लिविंग ग्रुप होगा तो ये हमेशा केयर करें, ये तो छोटे साइज का होता है, ये बल्कि लिविंग ग्रुप होते हैं, इन्हें पुअर लिविंग ग्रुप कहा जाता है। अगर ऐसे लिविंग ग्रुप दिखेंगे तो हाफमान को प्रेफर करेंगे, किसको प्रेफर करेंगे, हाफमान को प्रेफर करेंगे, मतलब उस बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा जिसके पास हाइड्रोजन क्या होगा, मोर नंबर में होगा, किसमें होगा, मोर नंबर में होगा। नाउ सेकेंड सिचुएशन क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट विथ गामा, बल्कि गामा कार्बन, सबस्ट्रेट क्या हो, सबस्ट्रेट जो हो उसके में क्या हो, गामा कार्बन हो, लेकिन वो बल्कि हो, बल्कि मतलब उसके साथ बड़े बड़े ग्रुप लगे हों, क्या हो, बड़े बड़े ग्रुप लगे हों। नाउ तीसरा कह रहा है 1 ओवर मोर नंबर डबल बॉन्ड, 1 ओवर मोर नंबर डबल बॉन्ड, मतलब एक या एक से ज्यादा क्या हो, डबल बॉन्ड सबस्ट्रेट में हो, एक या एक से ज्यादा क्या हो, डबल बॉन्ड सबस्ट्रेट में हो, तब वो भी किसको फेवर करेगा, तब भी वो फेवर करेगा हाफमान को। नेक्स्ट कह रहा है प्रेजेंस ऑफ बल्की बेस, बल्की बेस का मतलब आप खुद समझ सकते हैं, बल्की बेस एक ऐसा बेस हो जिसमें बल्कीनेस हो, तो प्रेजेंस ऑफ बल्की बेस। अब हम इसी को डिस्कशन करते हैं, आखिर ऐसा नेचर क्या होता है, बल्की बेस का मतलब आप खुद समझ सकते हैं, जैसे ये नेचर करिए, ये CH3 आपका है, ये भी CH3 आपका है, और ये भी क्या है, CH3 है, जो आपका ऑक्साइड डोनर है उसके साथ बल्की ग्रुप, जिसे टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड कहते हैं। तो टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड एक बल्की बेस में कंसीडर होता है। चलिए हम कुछ एग्जांपल पर डिस्कशन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि एग्जांपल अब हम लोग क्या कैसे बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम क्या होगा, तो बताओ, यहां पर हमने क्या किया है, हमने एक बेस का इस्तेमाल किया, क्या किया है, बेस का इस्तेमाल किया है, जिसको हमने लिखा है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सच है जी बेस है, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने इस्तेमाल किया। अब बताइए क्या बन सकता है, क्या बन सकता है बताइए। अब यहां पे सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि जो लिविंग ग्रुप हमारा है वो लिविंग ग्रुप दिख रहा है, इस लिविंग ग्रुप में क्या है, बीटा है, और ये क्या है, बीटा है। अब बताओ इस बीटा में इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा, इसके पास हाइड्रोजन क्या है, कम है। प्रश्न ये बना, अगर कम वाले से इस एलिमिनेशन अगर क्या लिविंग ग्रुप का फ्लोरीन का हो रहा है, तो बीटा कार्बन जिसके पास क्या हाइड्रोजन क्या है, एक के पास कम है, एक के पास क्या है, ज्यादा है। लेकिन इसमें जो लिविंग ग्रुप है फ्लोराइड है, जो कि पुअर लिविंग ग्रुप में कंसीडर होता है, पुअर होने की वजह से ये हाफमान को प्रेफर करेगा। और हमें यह पता है जो हाफमान को प्रेफर करेगा, मतलब प्रेफर करने के मतलब एक प्रोडक्ट मेजर होता है, क्या होता है, माइनर होता है। तो बताओ यहां पर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, जो मेजर होता है वही पढ़ा जाता है, माइनर को हम इंडिकेट नहीं करते, लेकिन चलो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। बताओ यहां पर क्या होगा, यहां पे सिचुएशन ये होगी कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका हो जाएगा, एक प्रोडक्ट तो आपका ये हो जाएगा CS डबल बॉन्ड CH2, बोलो CS, ये डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, नहीं बताओ, ये आपका हो जाएगा। तो बताइए यहां पे कंडीशंस क्या बन रही है, इसका नाम होगा 1 ब्यूटीन, क्या नाम होगा, 1 ब्यूटीन होगा। और एक हमारा और निकल के बन सकता है, कौन बन सकता है बताओ, यहां पे कौन बन सकता है, जो कि लेस नंबर वाला बनता है, तो लेस नंबर वाला माइनर होगा, लेस नंबर वाला माइनर होगा,
जिसको अगर हम दिखा सकते हैं, CH हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH हो जाएगा और नेक्स्ट आपको हो जाएगा CH3 पे, जिसका नाम होगा 2-ब्यूटीन। क्या नाम हो जाएगा? 2-ब्यूटीन हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ये हुआ कि जो ये वाला प्रोडक्ट है ये मेजर होता है। क्या होता है? मेजर। मेजर पढ़ा जाता है, माइनर नहीं पढ़ा जाता। ये मेजर होता है, क्या होता है? माइनर होता है। क्या होता है? माइनर। मतलब यही प्रोडक्ट हमारा मेजर है और हमें ये पता है कि ये प्रोडक्ट जो है किसको प्रेफर कर रहा है? बताओ, ये प्रोडक्ट किसको प्रेफर कर रहा है? हाइड्रोजन कहां से निकला है? जिस बीटा पास हाइड्रोजन जाता है। मतलब ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट है? हाफमान। क्या है बताओ? हाफमान। तो ये हाफमान को प्रेफर करेगा। किसको प्रेफर करेगा? हाफमान। तो मेरा जो आंसर होगा यही राइट होगा। हम केवल मेजर वाले को भी इंडिकेट करेंगे। अब बताइए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट चलिए यहाँ पे क्या है? हम बेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए यही वाला बेस है, एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक KOH ही है। चलो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए बताइए ये कौन सा कार्बन है? अल्फा। इधर क्या है बताओ? बीटा। इधर भी क्या है बताओ? बीटा। इधर क्या है बताओ? गामा है कि नहीं बताओ? अब बताइए इसमें क्या है? सबस्ट्रेट एक ऐसा सबस्ट्रेट है जिसके पास गामा कार्बन, इसके साथ क्या है? क्राउडिंग है। देखो है कि नहीं? अब क्राउडिंग होने की वजह से अभी हमने लिखा था कि अगर गामा बल्कि कार्बन होगा, गामा बल्कि कार्बन होगा तो बेस कुछ भी हो तो वह किसको प्रेफर करेगा? हाफमान को प्रेफर करेगा। मतलब उस बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा। मतलब मेजर प्रोडक्ट कौन देगा? ये वाला बीटा वाला बनाएगा कि ये वाला? तो जो मेजर प्रोडक्ट देगा तो ये वाला देगा हाफमान। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा हम मेजर को ही इंडिकेट करेंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो प्रोडक्ट आपका हो जाएगा, यहां पर कितने मिथाइल्स हैं? 3 मिथाइल्स हैं। ये 3 मिथाइल्स आपके लगे हुए हैं। ये आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये आपका हो जाएगा जिसे हाफमान, मेजर को ही इंडिकेट कर रहे हैं, हाफमान प्रोडक्ट को इंडिकेट करें। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में भी क्या किया गया? वही किया गया है, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का बेस लिया गया है। अब बताइए ये बेस क्या करेगा बताओ? अब यहां पर हम देख रहे हैं हुआ क्या है। इस कंडीशन में अगर हम देखें तो बताओ ये हमारा रेफरेंस क्या कर रहा? अल्फा है। बोलो है कि नहीं? अब इसके रेफरेंस में ये वाला कार्बन बीटा होगा और ये वाला भी क्या होगा? बीटा होगा। ठीक है। अब चलिए देखिए इस बीटा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, इसके पास क्या है? 2 हाइड्रोजन है। अब हम ये तो समझ लिए, लेकिन क्या बताओ इस सबस्ट्रेट में कोई डबल बॉन्ड है? यस, यहां पर एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अभी हमने बताया अगर डबल बॉन्ड होंगे सबस्ट्रेट के अंदर तो हाफमान को फॉलो करेगा। बेस कैसा भी हो हाफमान को फॉलो करेगा। इसका मतलब यहां पर हाफमान में किसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है? इसके पास बीटा के पास 2, इसके पास 1 है। तो हाफमान क्या कहता है? उस बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो मींस इस बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। केवल मेजर को फेवर कर रहे हैं, केवल हम मेजर फेवर कर रहे हैं। ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। आप खुद देख पा रहे हैं इस बीटा जिसके पास हाइड्रोजन है उसको, तो ये किसको शो कर रहा है? हाफमान को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? हाफमान को शो कर रहा है। तो ये हाफमान प्रोडक्ट सब बन रहे हैं। सब प्रोडक्ट क्या है? हाफमान है। नेक्स्ट कंडीशन देखें, अगर हमारा बेस क्या हो? बेस बल्कि क्या हो? बेस बल्कि हो। अब आप यहां खुद देख पा रहे हैं ये बेस कैसा है? बल्कि है। ये बेस कैसा बताओ? बल्कि है। और जब बेस बल्कि होगा तो बताओ ये बेस बल्कि, बताओ ये ब्यूटाइल ऑक्साइड एक बल्कि बेस होता है। तो यहां पर हम किसको चेक कर रहे हैं? नेचर ऑफ बेस को देख रहे हैं। अगर ये बेस बल्कि है तब भी कौन देगा? ये आपका अल्फा होगा, इसमें बीटा होगा, ये भी क्या होगा? बीटा होगा। तब भी क्या होगा? उस कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा, दैट इज इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। ये हाफमान को फेवर करेगा। किसको फेवर करेगा? हाफमान को फेवर करेगा। और जो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा वह प्रोडक्ट आपका हो जाएगा 1-ब्यूटीन। क्या हो जाएगा? 1-ब्यूटीन। ये 1-ब्यूटीन हो जाएगा प्रोडक्ट, जो कि क्या होगा? मेजर होगा, जो कि हाफमान होगा, जो कि क्या होगा? हाफमान होगा। ये रहा हाफमान की सिचुएशन। किस किस सिचुएशन में हाफमान काम करता है? किस किस सिचुएशन में हाफमान काम करता है? और हाफमान रिएक्शंस जो होते हैं वह नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप एंड नेचर ऑफ बेस पर डिपेंड करते हैं, जिससे डिसाइड हम कर सकते हैं
कि ये रिएक्शंस हाफमान को फेवर करेगा कि किसको करेगा, सेटजैब को फेवर करेगा। चलिए हम आपके यहां पे डेल्टा का भी इस्तेमाल किया गया। अब आपको ये डिसाइड करना है, बताओ ये क्या देगा, हाफमान देगा कि सेटजैब देगा, हाफमान देगा सेटजैब देगा। तो बताओ यहां पर ये जो दिख रहा है, ये वाला जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप लीविंग ग्रुप है। क्या है, लीविंग ग्रुप है। और ये जो लीविंग ग्रुप है वो बल्कि क्या है, बल्कि है। इसकी वजह से ये बीटा और ये बीटा, बोलो ये तो इसके रिस्पेक्ट अल्फा होगा। तो अब बताइए जब लीविंग ग्रुप बल्कि होता है तो ऐसे सिचुएशन में हाफमान प्रेफर करेगा और उस बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा जिसके पास हाइड्रोजन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बताओ किधर से निकलेगा, इस डायरेक्शन से निकलेगा। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा वह हो जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 में हमें ये फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। एलिमिनेशन का मतलब आप भी देख रहे हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रीवियस लेक्चर में आप देखें, बीटा एलिमिनेशन 2 टाइप को देखा गया, 3 टाइप को देखा गया है, E1 E2 और E1C भी देखा गया है। तो यहां पर इस कंडीशन के बेसिस पर हम बता सकते हैं कौन हाफमान को प्रेफर कर रहा है, कौन सेटजैब को प्रेफर कर रहा है। लेकिन अगर वो रिएक्शंस दे दिया जाए, अगर वो रिएक्शन, चलो मान लो मैंने आपके साथ ये रिएक्शंस लिखा, यहां पर साथ प्रेफर कर रहा हूं, ये किसको फेवर करने जा रहा है, ध्यान समझिएगा। यहां पर जो बेस है वो कैसा है, बिग है, बिग बेस है। अगर यहां पर बिग बेस का इस्तेमाल कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर बिग बेस का इस्तेमाल कर दिया जाएगा तो बिग बेस के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन कौन हो जाएगा, बताओ, रिएक्शन E1 हो जाएगा। और रिएक्शन जब E1 होगा तो E1 होने का मतलब है सेटजैब आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे बताओ, सेटजैब आ जाएंगे। सेटजैब का रूल फॉलो किया जाएगा और जब सेटजैब का रूल फॉलो किया जाएगा तो हमें पता है कि उस बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा। तो बताओ क्या मिलने वाला हमें, हमें मिल जाएगा ये CH3 हो जाएगा, ये CH दैट इज ब्यूटीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बताओ, ब्यूटीन E1 है। लेकिन चलो मान लो यही रिएक्शंस, जो यही रिएक्शन आपको मैं सामने शेयर कर रहा हूं, अगर यही रिएक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हो रहा है, तो यहां पर जो पॉसिबिलिटी होगी वह 2 हो जाएगी। यहां पर पॉसिबिलिटी केवल 1 होगी, जो क्या होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेटजैब। क्या बोलेंगे, सेटजैब बोलेंगे। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस अगर यहां पर लिया जाएगा तो 2 पॉसिबिलिटी होगी। एक पॉसिबिलिटी होगी, बताओ क्या, सेटजैब, क्या होगी, सेटजैब। और एक पॉसिबिलिटी होगी क्या, हाफमान। क्या होगी बताओ, हाफमान होगी। तो अब वो डिपेंड करेगा, क्योंकि वह स्ट्रॉन्ग बेस जो आपका दिख रहा है, वह स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, वह बल्कि है कि नॉर्मल है, बल्कि है कि नॉर्मल है। अगर यहां पर मैं कह दूं तो यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से ये जो रिएक्शंस होगा वो कौन हो जाएगा, E2 हो जाएगा। और वह E2 डिसाइड करेगा कि वो जो बेस हमारा है बल्कि है कि नॉर्मल है। अगर चलो मान लो मैं यहां पर लिख रहा हूं, अगर ये बेस हमारा क्या होगा, ठीक है, साइज में छोटा होगा, अगर बेस साइज में क्या होगा, छोटा होगा, इसके लिए बात कर रहा हूं, स्मॉलर साइज का होगा। अगर ये बेस क्या होगा, स्मॉलर साइज का होगा, किसका होगा, स्मॉलर साइज का होगा। यहां पर देख सकते हैं ये अगर किस साइज का होगा, स्मॉलर साइज का होगा। चलो मान लो यहां पर मैंने किसको लिया, RO-, और हमने यहां पे किसको लिया बताओ, यहां पर हमने लिख लिया, ये लिखा। अब डिसाइड करेगा, अब बताओ कौन किसको डिसाइड करेगा। अब यहां पर अगर ये क्या है, स्मॉलर साइज का बेस है, ये क्या है, बल्कि साइज का बेस है, तो यहां पर और रिएक्शन कौन होगा, E2 होगा। E1 का मतलब 2 स्टेप रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, किसके निकलने से, लिविंग ग्रुप के निकलने पे, और सेकंड स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोजन निकलता है। लेकिन E2 में क्या होता है, लिविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन एक साथ निकलते हैं, लिविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन एक साथ निकलते हैं। तो बताओ यहां पे क्या होगा, इस सिचुएशन में सेटजैब को फॉलो करेगा और उस बीटा हाइड्रोजन निकलेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, ये क्या बना देगा, 2 ब्यूटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, 2 ब्यूटीन बनाएगा। ये 2 ब्यूटीन का फॉर्मेशन करेगा। ये किसका फॉर्मेशन करेगा, 2 ब्यूटीन करेगा। लेकिन ये हाफमैन वाला किसका फॉर्मेशन करेगा, उस बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। ये क्या बनाएगा, 1 ब्यूटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, 1 ब्यूटीन का फॉर्मेशन करेगा। तो यही आपके साथ क्या है, यही तो सबसे बड़ा लोचा होता है कि कैसे हम डिसाइड करें कौन हाफमान है, कौन क्या है, सेटजैब है। लो भाई लो, हाफमान भी डिसाइड हो गए और सेटजैब भी साथ डिसाइड हो गए कि नहीं,
हाफ मान भी डिसाइड हो गए और कौन डिसाइड हो गए, सिटजैप भी डिसाइड हो गए कि कौन हाफ मान होने वाला है, कौन सिटजैप होने वाला है। तो यहां पर हमने बेस से बता दिया। अब यही E2 रिएक्शन में क्या होता, अगर ये लिविंग ग्रुप बेस कुछ भी होता, अगर लिविंग ग्रुप प्योर होता तब भी किसको शो करता, हाफ मान को। अगर ये सबस्टेंस का डबल बॉन्ड होता तब भी किसको शो करता, हाफ मान को। अगर इस सबस्टेंस के साथ क्या हो बताओ, गामा पोजीशन पर क्या हो, गामा पोजीशन पर बल्कि ग्रुप हो, तब भी कौन होता,